क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 25 साल केवल और केवल सोने में बिताता है ना इंटरेस्टिंग। और इससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इतना ज्यादा सोने के बाद भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और इसी के चलते आज पूरी दुनिया स्लीप डेप्रिवेशन यानी कि नींद की कमी जैसी महामारी का शिकार बनी हुई है। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भारतीय इस समस्या से बचे हुए हैं। द हिंदू के एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया में तेजी से बढ़ते डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर के केसेस के पीछे यही नींद का ना पूरा होना सबसे बड़ा रीजन बताया गया है। देखो, एक अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो और भी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, किसी भी चीज को लर्न या सीखने से पहले एक अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है ताकि ब्रेन इंफॉर्मेशन को ठीक से ऑब्जर्व कर सके। और सीखने के बाद भी एक अच्छी नींद जरूरी होती है ताकि उस सीखी हुई चीज को ब्रेन ठीक से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट कर सके। इसलिए हिस्ट्री के बहुत सारे जीनियसेस हर 4 से 6 घंटे काम करने के बाद एक पावर नैप लिया करते थे। आज की सोसाइटी में नींद की कमी या नींद का ना आना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बन गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। देखो, आप कितना भी देर सो लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है जहां क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ आप कितने घंटे सोते हैं इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कितना गहरा सोते हैं। आज की हमारी मॉडर्न साइंस ये बोलती है कि औसतन रोजाना एक एवरेज इंसान को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम 7 से 8 घंटे रोजाना सो तो रहे हैं, लेकिन इतना सोने के बाद भी हमारे शरीर और दिमाग को वो आराम नहीं मिल पाता है जिसकी हमारे शरीर और दिमाग को जरूरत होती है। और वहीं इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं, जीनियसिस, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए और वो लोग केवल 3 से 4 घंटे ही सोते थे। और इतना कम सोने के बाद भी वो इतने इंटेलिजेंट थे। और वहीं अगर हम बस एक दिन 3 से 4 घंटे सो लें तो इंटेलिजेंट तो छोड़ो, हमारा दिमाग ठीक से काम कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसा क्या है कि एक इंसान तो 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी अपने शरीर और दिमाग की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता, और दूसरी ओर एक इंसान का शरीर और दिमाग 3 से 4 घंटे सोने के बाद भी स्वस्थ रहता है? तो इसका आंसर है डीप स्लीप। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में डीप स्लीप से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी नींद की क्वालिटी को रॉकेट की तरह बूस्ट कर दोगे, जैसे कि योग निद्रा। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि डीप स्लीप आखिर हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए इतनी जरूरी क्यों है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि जब हमारी नींद बहुत गहरी होती है तब हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, DHEA, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो बात आपको जाननी चाहिए और जो कि बहुत जरूरी भी है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, एक एवरेज इंसान के दिमाग में रोजाना लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। और ये विचार या थॉट्स जो हम सोचते हैं, इन थॉट्स के सोचने से इन थॉट्स का हमारे दिमाग में एक बाई प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के चलाने से जो धुआं निकलता है वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि वेस्ट। सो ऐसे ही ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो अपना एक वेस्ट दिमाग में छोड़ते रहते हैं। और इस वेस्ट में बीटा एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन, या यूं कहिए कि बीटा एमिलॉइड नाम का एक जहर भी हमारे ब्रेन में इकट्ठा होता रहता है। और जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तब हमारे ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन सेल्स को 60% तक सिकोड़ देता है। और फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से ब्रेन बीटा एमिलॉइड और बाकी के वेस्ट को हमारे दिमाग से रिमूव करता है। और ये सफाई का कार्यक्रम सबसे ज्यादा इफेक्टिव गहरी नींद के दौरान होता है। सो इसलिए हमारे ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए बीटा एमिलॉइड का हमारे ब्रेन से निकलना बहुत बहुत जरूरी होता है। और बेकार नींद का सीधा असर हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर और लर्निंग एबिलिटी पर भी पड़ता है, क्योंकि बेकार नींद के चलते हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। देखो, आप दिन भर जो भी देखते हो, सुनते हो या सोचते हो वो दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में सेव होता रहता है। और जब रात में आप सोते हैं तब REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान जब दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी आपने दिन भर में किया होता है उसे दिमाग दोबारा से रिपीट करता है ताकि उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदला जा सके। इसे ऐसे समझते हैं, देखो, हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस एक कंटेनर के जैसे काम करता है। दिन भर जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंसेस के थ्रू लेते हैं वो हिप्पोकैम्पस में जाके सेव होती रहती है। और रात में सोने के दौरान इस इंफॉर्मेशन को दिमाग अलग अलग गोदामों यानी कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में एज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करता है। सो दिन भर में आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, रात में दिमाग उतना ही ज्यादा समय लगाएगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। सो इसी तरह दिन भर आप जितनी कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे उतना ही कम समय लेगा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। सो अगर आप कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे तो इससे ये होगा कि आपका दिमाग इस पूरे प्रोसेस से जल्दी से फ्री होकर ड्रीमलेस
स्टेट यानी कि गहरी नींद में चला जाएगा बाकी के और इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। इसीलिए यौगिक कल्चर में कहा जाता है कि कम देखो, कम सुनो और कम सोचो। ऐसा करने से आपके सपने बहुत कम और नींद बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी। अब आप खुद सोचो कि अगर आप 1 घंटे क्राइम पेट्रोल नाम का कचरा अपने दिमाग में डालते हो तो वो 1 घंटे का एपिसोड आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस में जाकर स्टोर हो जाएगा और रात में आपके सोने के बाद आपका दिमाग उस बेकार इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेगा। सो ये जो एक्स्ट्रा बेकार की इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं सो पाते हैं। सो इसलिए कम सोचना, कम बोलना और कम देखने से ऐसा नहीं है कि केवल आपका कंसंट्रेशन ही बढ़ेगा, बल्कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से सोने में भी आपकी हेल्प करेंगी। इनके अलावा ऐसे और भी काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आज हम अच्छे से गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं और जिनकी लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। इसलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव और अपने स्लीप कोटा को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे ये मोबाइल टावर्स और मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन किस तरह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है? अगर आप किसी भी मोबाइल फोन का यूजर मैनुअल पढ़ोगे तो आपको उसमें साफ साफ ये लिखा मिलेगा कि रेडिएशन से बचने के लिए हमेशा फोन को अपने शरीर से दूर रखें। फॉर एग्जांपल आईफोन में ये दूरी 15 mm, मोटरोला के फोन्स में ये डिस्टेंस लगभग 1 इंच दी गई है। इसी तरह अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने फोन्स के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस सेट किए हुए हैं। अगर आप आईफोन में *#07# डायल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें सबसे नीचे दिया गया है RF एक्सपोजर, जिसमें लिखा हुआ है कि RF एक्सपोजर को कम करने के लिए कॉल्स पर ईयरफोन्स या लाउड स्पीकर का यूज करें। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं होता, तो लाउड स्पीकर या ईयरफोन्स यूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता और कंपनीज भी इसके बारे में नहीं बताती हैं। क्या आप जानते हैं कि 2011 में WHO द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मोबाइल या मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी से ब्रेन में ग्लाइमा नाम का कैंसर हो सकता है। इसलिए फोन पर बात करते समय ईयरफोन्स या लाउड स्पीकर का ही यूज करें। कान पर लगाकर फोन पर तभी बात करें जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। डेनमार्क में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च की गई थी और इस रिसर्च के रिजल्ट ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये रिसर्च कुछ इस प्रकार थी कि सोते समय जिन स्टूडेंट्स के आसपास कोई फोन या चालू वाईफाई राउटर था वो स्टूडेंट्स अगले दिन किसी भी चीज पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि फोन्स और वाईफाई राउटर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज हमारे ब्रेन की कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को कम कर देती हैं। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और साइंटिफिक स्टडी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिड्यूसेस मेलाटोनिन इन एनिमल्स एंड पीपल। दूसरी स्टडी ये कहती है कि इतने हर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। और तीसरी स्टडी में भी ये साफ साफ लिखा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज हमारे ब्रेन में बनने वाले मेलाटोनिन को कम कर देती हैं। देखो, हमारे मोबाइल्स या वाईफाई राउटर से निकलने वाली रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी लगभग लाइट की फ्रिक्वेंसी से मिलती जुलती होती है और रात में सोने के दौरान हमारा दिमाग मोबाइल्स या वाईफाई राउटर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसीज को लाइट की फ्रिक्वेंसी समझ लेता है और जिसके चलते हमारा दिमाग डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद तक नहीं पहुंच पाता है। और इसी के चलते बीटा एमोलॉइड नाम का जो जहर हमारे दिमाग में दिन भर बनता है उसे हमारा दिमाग ठीक से साफ नहीं कर पाता है और गहरी नींद के अभाव में शरीर को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता, जिसके चलते हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर भी। देखो, रात में सोने के दौरान जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है तब इस प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में बहुत ही हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से हटाने के लिए ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है ताकि इन हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन अगर सोने के दौरान हमारे आसपास कोई फोन या वाईफाई राउटर होता है तो इसके चलते ब्रेन पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन नहीं बना पाता, जिसके चलते हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है और जिसके चलते हमें नई नई तरीके की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सोते समय हमेशा वाईफाई राउटर को बंद और फोन को अपने से काफी दूर रखकर सोएं और सोने से लगभग 1 घंटा पहले फोन और कंप्यूटर का यूज ना करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट्स के चलते सोने के दौरान ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। और अगर आप कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं तो f.lux नाम का सॉफ्टवेयर यूज करें। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से निकलने वाली ब्लू लाइट को लगभग खत्म कर देगा। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर अब तक हजारों रिसर्च हो चुकी हैं और सभी की सभी रिसर्च एक ही बात बोलती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, खासकर दिल और दिमाग के लिए। लेकिन यहाँ जो रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये रिसर्च। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग का लिम्फेटिक सिस्टम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से एमिलॉइड बीटा नाम के जहर को हमारे दिमाग से साफ करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन में बनने वाले वेस्ट को हमारे दिमाग से साफ करने में लिम्फेटिक सिस्टम की मदद करते हैं। और इन दोनों स्टडीज के अनुसार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें गहरा और लंबा सोने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच फूड जैसे कि फिश ऑयल, और जो लोग वेज हैं उन लोगों के लिए अखरोट, चिया सीड या अलसी को डेली बेसिस पर कंज्यूम करना ही चाहिए, और खास करके वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं। थर्ड है स्लीप पोजिशंस। क्या
आप जानते हैं कि ये जो हमारे सोने का स्टाइल होता है, यानी कि हमारे सोने का जो तरीका होता है, इसका सीधा असर हमारे दिल, दिमाग, इनफैक्ट हमारे शरीर की पूरी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार लैटरल स्लीप पोजीशंस यानी कि सीधे या उल्टे हाथ की तरफ सोने से हमारे दिमाग का वेस्ट रिमूवल सिस्टम यानी कि ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जिसकी हेल्प से दिमाग अपने अंदर बने हुए वेस्ट को रिमूव करता है, वो सिस्टम बहुत तेजी से दिमाग में बने हुए वेस्ट को रिमूव करता है। लेफ्ट और राइट साइड में से भी लेफ्ट साइड में सोने के और भी ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में सोने से स्टमक में बनने वाला एसिड जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, उसका प्रॉपर बैलेंस सोने के दौरान बना रहता है। लेफ्ट साइड में सोने से न केवल ब्रेन का लिम्फेटिक सिस्टम बल्कि बॉडी का लिम्फिक सिस्टम, जिसकी मदद से बॉडी जहरीले टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है, वो सिस्टम बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से काम करता है। सो ये तो ही साइंटिफिक बातें हैं। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्र सोने के बारे में क्या कहते हैं। महाभारत के इस श्लोक के अनुसार विद्वान लोगों को कभी भी अपना सर उत्तर या पश्चिम दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। अब क्यों नहीं सोना चाहिए, अभी तक साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर कुछ विद्वानों की माने तो हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ही हमारे शरीर में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और जब एक इंसान नॉर्थ की तरफ अपना सर करके सोता है तो हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल और हमारे शरीर के नॉर्थ पोल एक दिशा में होने के चलते हमारी बॉडी और अर्थ के बीच लॉ ऑफ रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण का नियम काम करने लगता है, और इस प्रतिकर्षण से पैदा हुई फोर्स हमारी बॉडी पर एक प्रकार का प्रेशर बनाने लगती है, और इस प्रेशर के चलते हमारे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के चलते हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। और वहीं अगर हम साउथ की तरफ सर करके सोते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम के चलते हमारी बॉडी में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, और इस खिंचाव का सीधा असर हमारी नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। इसलिए साउथ में सर करके सोने से हमारी नींद की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब पश्चिम की तरफ हमें सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें हमेशा अपना सर ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ करके सोना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरब की तरफ सर करके सोते हैं तब सूरज की एनर्जी हमारे सर की तरफ से हमारी बॉडी में एंटर करती है और पैरों की तरफ से बाहर निकलती है, और इसके चलते हमारा सर ठंडा और हमारे पैर गर्म रहने लगते हैं। और ठंडे सर का मतलब है बेटर कंसंट्रेशन, शांत दिमाग, जीरो एंजाइटी, जीरो डिप्रेशन। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, योगी यानी कि वो लोग जो मेंटल वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को ईस्ट में सर करके सोना चाहिए। सो अभी तक जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी बातें आपकी अच्छी और एक डीप स्लीप लेने में आपकी हेल्प करेंगी, लेकिन अभी जो टेक्निक, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपने अपनी लाइफ में ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी नींद नहीं, आपके लिए ध्यान और वरदान बन जाएगी। देखो, सोने से पहले आपका दिमाग किस स्टेट में है, ये बात ये तय करती है कि आपकी नींद कैसी होगी, और आपकी नींद ये तय करती है कि आपका अगला दिन कैसा होगा, और आपका दिन ये तय करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। और जो भी लास्ट विचार और आखिरी चीज हम सोने से पहले करते हैं, वो ही एक चीज हमारी नींद का केंद्र होती है, यानी कि पूरी रात हमारा दिमाग उस एक सिंगल चीज के आसपास घूमता रहता है। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, आज पूरी दुनिया के ज्यादातर लोग बीटा स्टेट यानी कि जिस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं उसी स्टेट में सोने चले जाते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को न्यूट्रल किए बिना ही सोने चले जाते हैं, और इसके चलते रात भर हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। तो अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, तो देखो, सोने से लगभग 15 मिनट पहले अपने बेड पर ही मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं और अपने गले पर ध्यान लगाएं, यानी कि गले की इस जगह पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां पर वर्ड्स बनते हैं, और बिना वर्ड के कोई थॉट दिमाग में आ ही नहीं सकती। असल में हम जो भी सोच रहे होते हैं वो मन ही मन में बोल भी रहे होते हैं, और जब आप गले की इस जगह पर ध्यान लगाओगे तो अपनी थॉट्स को बहुत जल्दी सीज कर पाओगे, यानी कि रोक पाओगे। सो बस आपको इतना करना है कि गले की इस जगह पर ध्यान लगाना है, और जब आपको लगे कि मैं मन ही मन कुछ बोल रहा हूँ तो बस आपको बोलना बंद करना है। इससे आपकी थॉट्स अपने आप बंद हो जाएंगी। ये मेडिटेशन बस आपको 15 से 20 मिनट तक करना है, उसके बाद बस आपको सो जाना है। और इस मेडिटेशन को खत्म करने के बाद अगर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर नींद आ गई तो उसके बाद की आपकी सारी नींद ध्यान में बदल जाएगी, और इतनी पावरफुल नींद के बाद जब आप सो के उठोगे तो आपको इसका असर अपनी कंसंट्रेशन पावर और एनर्जी लेवल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन नींद आपको मेडिटेशन के 5 से 10 मिनट के अंदर आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट के बाद हमारा दिमाग पुरानी स्टेट में लौटने लगता है और हमारे दिमाग में फिर से इधर उधर के विचार आने लगते हैं। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए नींद का 5 से 10 मिनट के अंदर आना बहुत जरूरी है। इसलिए सोने तभी जाएं जब सच में लगे कि अब सोना चाहिए। नेक्स्ट है योग निद्रा यानी कि कॉन्शियस स्लीप। योग निद्रा बुक के लेखक स्वामी सत्या आनंद सरस्वती जी अपनी बुक में लिखते हैं कि 1 घंटे की योग निद्रा लगभग 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में योग निद्रा को बेंसन रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहा जाता है, और इस टॉपिक पर सैकड़ों साइंटिफिक स्टडी हो चुकी हैं, और सभी की सभी स्टडीज ये कहती हैं कि योग निद्रा से हमारे शरीर पर होने वाले बेनिफिट्स असीमित हैं। योग निद्रा से एक इंसान की बॉडी कुछ ही समय में इतनी डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है कि एक साधारण नींद से कभी नहीं जा सकती। वैसे तो एक कंप्लीट योग निद्रा के काफी
स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, रिलैक्सेशन, संकल्प, ध्यान को शरीर में घुमाना, फिर है ब्रीदिंग, इमेज विजुअलाइजेशन और फिर से आखिर में आता है संकल्प। योग निद्रा का स्वामी सत्य आनंद सरस्वती जी ने छोटा वर्जन भी अपनी बुक में बताया है, जिसे हमें सोने से पहले करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जहां भी सोते हैं वहां आपको शव आसन की स्थिति में हथेलियां ऊपर करके बिना तकिए के लेट जाना है। उसके बाद 3 से 4 लंबी लंबी सांसें लेनी है। उसके बाद आपको अपने पूरे शरीर में ध्यान को घुमाना है, यानी कि रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आपको शुरू करना है अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से। उसके बाद फिर लेफ्ट पैर की सारी उंगलियां एक एक करके, फिर पूरा लेफ्ट पैर, फिर एंकल से लेके घुटने तक। इसी तरह आपको अपनी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में अपने ध्यान या कॉन्शियसनेस को लेके जाना है। उसके बाद आखिर में आपको अपनी चेस्ट यानी कि अनाहत चक्रा पर आकर अपने ध्यान को रोक देना है। और फिर इसके बाद आपको अपनी सांस ब्रीद इन और ब्रीद आउट को 27 से लेके 1 तक गिनना है, यानी कि एक बार ब्रीद इन पर 27 बोलना है मन ही मन में और एक बार ब्रीद आउट पर। ऐसे ही आपको 1 तक जाना है। 1 पर आने के बाद आपको अपनी आंखों को खोलना है, थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करना है और चुपचाप से सो जाना है। और योग निद्रा करते समय आपको ये याद रखना है कि आपको सोना नहीं है। दैट्स इट। अगर आप किसी भी तरह से इस टेक्निक में मास्टर हो गए तो आपकी नींद आपके लिए वरदान के जैसे काम करेगी। और अगर आपको योग निद्रा के बारे में डिटेल्स में जानना है तो योग निद्रा बुक की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।